सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कि तुम अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को विद इन नेक्स्ट 1 मंथ एमएचटी सीईटी 2024 के लिए कैसे मास्टर कर सकते हो। एक महीने में गाइड करूंगा कि तुमको क्या क्या फॉलो करने हैं स्टेप्स, और उस हिसाब से हाउ टू मास्टर योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री विद इन द नेक्स्ट 1 मंथ। बिफोर मूविंग ऑन, एक चीज, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुमको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में अगर अब तक नहीं आए हो तो आ जाओ, वहां पे मैं काफी सारा मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ड्राइव भी मिल जाएगी जहां पे मैंने काफी सारे बुक्स अपलोड करके रखे हैं। बुक्स के तुमको पीडीएफ मिल जाएंगे, तुम उसको गो थ्रू कर सकते हो। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और चीज मिल जाएगी, दैट इज कि तुम अगर तुमको कोई बुक खरीदनी है तो उसके लिंक मिल जाएंगे, तुम वहां से वो खरीद सकते हो। रेफरेंस बुक सारी जो मुझे लगती है कि तुम्हारे यूजफुल है, तुम यूज कर सकते हो। ठीक है, ऑन दैट नोट मूविंग ऑन, सबसे पहले बिफोर मूविंग ऑन एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज मैं तुमसे तुम्हारा एक प्रॉमिस चाहता हूँ। क्या प्रॉमिस चाहते हो भैया? ये कि तुम एवरी डे उठने के बाद सबसे पहले एक काम करोगे, तुम जाके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 घंटा पढ़ोगे। उठने के बाद तुरंत, ब्रश नहीं करना, बेड पे अपने बगल में लेकर सोना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक पेंसिल के साथ। हाइलाइटर या पेंसिल जो भी तुमको कंफर्टेबल लगे उस हिसाब से एक लेके सोना है। 1 घंटा उठते ही रोज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री विदाउट फेल करोगे। अगर तुमने इतना कर लिया, जो इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस आने वाले तुम्हारी केमिस्ट्री के पेपर में, सीईटी एग्जाम में 15 से 17 क्वेश्चंस, आई अश्योर यू मिनिमम 90% 95% क्वेश्चंस तुम करेक्ट करके आओगे। 12-15 क्वेश्चंस तो इजीली करेक्ट करके आओगे मिनिमम। एंड ये वो क्वेश्चंस होंगे जो तुम पढ़ते ही इसका आंसर टिक करोगे, जो तुम्हारा टाइम भी नहीं लेंगे। तो तुम्हारा टाइम भी बहुत बच जाएगा अगर तुम इतना कर लेते हो। 30 घंटे लगेंगे, 30 घंटे में तुम्हारे गारंटीड 15 से 16 मार्क्स आ रहे हैं। तो वीडियो पॉज करो, कमेंट सेक्शन में जाओ, ये कमेंट कर दो कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि 1 घंटा में अब से रोज सुबह उठने के बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ूंगा। ठीक है, मूविंग ऑन, कर लिया होगा तुमने सबने। एक चीज जो बहुत बच्चे करते हैं कि प्रॉमिस कर लिया, सब कर लिया, पर उसको फॉलो नहीं करते, तो मेक श्योर कि तुम वो भी करो। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं रेफरेंस बुक की। कौन सी रेफरेंस बुक चाहिए मुझे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए? तुम्हारी टेक्स्ट बुक, या कुछ बच्चे ये भी बोलते हैं कि भैया मैं तो सीबीएसई से हूँ, मेरे पास तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक नहीं है, तो तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे। केमिस्ट्री चेंज नहीं होती एनसीईआरटी या महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक में, केमिस्ट्री रिमेन्स द सेम। तो केमिस्ट्री तुमको पढ़नी है, रादर देन गिविंग एन एक्सक्यूज कि मेरे पास महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक नहीं है, एनसीईआरटी पढ़ लो। एनसीईआरटी नहीं है तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक पढ़ लो, पर टेक्स्ट बुक पढ़ना इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट इज द बैकबोन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और तुम बैकबोन मास्टर नहीं करोगे तब तक तुम्हारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं होगा अच्छे से। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैकबोन इज पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल क्या है भैया? कोई चैप्टर नहीं है पीरियोडिक टेबल, पर तुमको पता है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन, पोटेशियम तक 20 एलिमेंट, 30 एलिमेंट होते हैं, जर्मेनियम, बर्वेनियम तक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो जितने भी एलिमेंट्स हैं, तुमको उनकी प्रॉपर्टीज तुम पीरियोडिक टेबल पे जब देखोगे ना तो तुमको समझ आने लगेगी। पीरियोडिक टेबल जब तुम देखोगे तुमको ये चीजें ज्यादा क्लिक होंगी कि व्हाट इज जेड इफेक्टिव। तुमको जेड इफेक्टिव से फिर प्रॉपर्टीज डिराइव करनी आ जाएंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पीरियोडिक टेबल को मास्टर करना। पीरियोडिक टेबल मास्टर करने के लिए तुम एक आध वीडियो यूट्यूब पे देख लो, 1 आध घंटे की, दैट इज मोर देन एनफ। इवेंचुअली जब तुम रिवाइज करते रहोगे तो तुमको समझ आ जाएगा कि हाँ ठीक है, हो गया। तुम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी प्रेडिक्ट कर पाओगे, एसिडिटी बेसिसिटी प्रेडिक्ट कर पाओगे, अगर तुम्हारा पीरियोडिक टेबल स्ट्रॉन्ग है तो। और इससे तुम्हारा काफी टाइम एग्जाम में बच जाएगा। ठीक है, ये बात हो गई पीरियोडिक टेबल पे। नेक्स्ट, व्हाट आर द मस्ट डू चैप्टर्स इन आईओसी। अगर तुम ऐसा सोच चुके हो कि मुझसे इनऑर्गेनिक नहीं होता या नहीं है होने वाला, मैं पक्का छोड़ के ही जाने वाला हूँ, कौन से 2 चैप्टर्स जिनको तुम इग्नोर नहीं करोगे? एक तो पीरियोडिक टेबल तुम ढंग से करोगे, सेकंड केमिकल बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अगर तुमने केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी कर लेना तो तुम 2 से 4 क्वेश्चन इजीली सॉल्व करके आ जाओगे अपने आईओसी के। आईओसी इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिनको नहीं पता। तो केमिकल बॉन्डिंग में भी क्या, केमिकल बॉन्डिंग में एक फजान्स रूल होता है। फजान्स रूल काफी जगहों पे नहीं होता, कि एग्जाम में नहीं पूछा जाता, बट जेई के टाइम पे था मेरे, तो फिर फजान्स रूल मुझे थोड़ा याद है, फजान्स रूल था। उसके बाद तुम केमिकल बॉन्डिंग में जाओगे तो ये देखोगे कि कौन सा बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जितने तरीके के बॉन्ड होते हैं, तो वो सारे बॉन्ड के ऊपर टाइप ऑफ बॉन्ड दैट इज, ठीक है। फिर उसके बाद बॉन्ड फॉर्म कैसे हो रहा है, ये सारी चीजें। फिर तुम अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आ जाओगे, तुमको लीगेंस वगैरह के बारे में देखने मिल जाएगा, तुम लीगेंस वगैरह जान सकते हो। तो ये सारी जो इंपॉर्टेंट चीज है तुम उन पे फोकस कर सकते हो। दीज आर द मस्ट डू चैप्टर्स
चिंता मत करो, आगे मैंने सब एक स्क्रीनशॉट के लिए रखा है लिख के, तो तुम उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। सेकेंड, फोर्थ पॉइंट, ब्लॉक केमिस्ट्री। ब्लॉक केमिस्ट्री कौन सा चैप्टर है, हमारे टेक्स्ट बुक में तो नहीं है। ब्लॉक केमिस्ट्री इज योर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, या फिर एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक। तुम्हारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एल्कली मेटल्स, एल्कलीन अर्थ मेटल्स, ये सारी जो चीजें, ये तुम्हारा जो भी प्रॉपर्टीज है एस ब्लॉक की, पी ब्लॉक की, डी एंड एफ ब्लॉक की, वो सारी चीजें हम देख रहे होंगे इन योर ब्लॉक केमिस्ट्री। ब्लॉक केमिस्ट्री काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ब्लॉक केमिस्ट्री में भी तुम पूछोगे कि एक ऐसा स्पेसिफिक चैप्टर बता दो भैया जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट इज योर पी ब्लॉक। पी ब्लॉक से तुम्हारे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पी ब्लॉक अगर तुमको समझ गया तो इवेंचुअली तुम ज्यादा स्कोर कर सकते हो इन आईओसी। एस और पी अगर ढंग से कर लिया तो डी एंड एफ भी कर सकते हो सिमिलर लाइंस पे। अगर तुमको एस पी समझ आ गया तो डी एंड एफ भी समझ आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, द फिफ्थ पॉइंट इज कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें। ये एक बड़ी दुविधा में रहते हैं बच्चे, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें। हालांकि मैं अपने सारे वीडियोस में यही बोलता आया हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व करने का एक ही माध्यम है, दैट इज योर पीवाईक्यूज। एक ही मीडियम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर तुमने पीवाईक्यूज कर लिए ढंग से, जेई के कर लो, नीट के कर लो, सीट पहले सीटी के करो फिर नीट के करो, और फिर भी टाइम बच जाए तो जेई के कर लेना। तो ये तुम्हारा प्रायोरिटी सीक्वेंस होना चाहिए अगर पीवाईक्यूज भी देख रहे हो तो। पहले सीईटी, सीईटी के सारे 10 साल के हो गए तो तुम जाओ नीट पे, नीट के 10 साल के हो गए तो जाओ तुम जेई पे। ठीक है, जेई मेंस, वो भी एडवांस तक नहीं जाना है हमको अगर तुम एडवांस की प्रिपरेशन नहीं कर रहे तो क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए पीवाईक्यूज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो तुमको करनी ही करनी है एनी हाउ। एंड द लास्ट पार्ट, इंपॉर्टेंट नोट, दैट इज योर रिविजन। और रिविजन कैसे होगा, जो मैंने बोला ना कि तुम 1 घंटा रोज सुबह उठ के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे। कैसे पढ़ोगे तुम, 1 घंटा उठे, आज मैंने समझो उठा मैं और मैं आज पढ़ लिया एस ब्लॉक। अब एस ब्लॉक मेरा हो गया है, बट एस ब्लॉक में मुझे अभी रिविजन करना है, तो नेक्स्ट डे सुबह में 15-20 मिनट उठ के एस ब्लॉक को रिवाइज कर लूंगा। और उसके बाद जो 40 मिनट बचेंगे उसमें मैं कोई नया चैप्टर कर लूंगा, केमिकल बॉन्डिंग या कोऑर्डिनेशन का बॉन्ड या पी ब्लॉक। उसके बाद सेम ये प्रोसेस रिपीट होगा। एक चीज जो बच्चे पूछते हैं मुझे आफ्टर दिस कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 घंटा में सुबह उठ के पढ़ भी लूंगा, तो क्या मुझे साइड बाय साइड एक नोटबुक नहीं लेके बैठनी चाहिए जहाँ पे मैं सब लिखूं। कर सकते हो, पर ये टाइम जा चुका है। अगर तुमने अब तक नोट्स नहीं बनाए अपने इनऑर्गेनिक वगैरह के, तो अभी नोट्स बनाने मत जाओ। चुपचाप एक पेंसिल लेके बैठो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लाइन में मार्क करते जाओ, एंड इवेंचुअली उन पॉइंट्स को गो थ्रू करते जाना जब जब तुम रिवाइज करोगे। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा इनऑर्गेनिक का बेसिक। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा ना हट जाता हूँ सो दैट तुम स्क्रीनशॉट ले पाओ। एक सेकेंड, हाँ मैं हट गया। 5, 4, 3, 2, 1। यहाँ पे भी वही सारी चीजें लिखे। टेक्स्ट बुक या एनसीईआरटी तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए। पीरियोडिक टेबल अच्छे से कर लेना। केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन के बॉन्ड तुम्हारे मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ब्लॉक केमिस्ट्री, एसपी, डीएनएफ ब्लॉक्स, पीवाईक्यूज, रिवीजन 1 आवर डेली, आईओसी विदाउट फेल। अगर तुम इतना कर रहे हो, दैट इज मोर देन इनफ इन योर आईओसी टू गेट यू एट अ डिसेंट स्कोर इन केमिस्ट्री। और तुम्हारा टाइम भी बहुत बचा देगा। ठीक है, केमिस्ट्री तुम्हारा टाइम इन जनरल बचाता है, आईओसी भी उसमें सबसे ज्यादा बचा के देगा। ठीक है, ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी एक सीईटी सेल का नोटिफिकेशन आया है, वो उसका वीडियो आ रहा होगा। अभी मैंने वीडियो शूट कर लिया, थोड़ा एडिट करना बचा है बस ये वीडियो जाने के बाद। ठीक है, तुम अगर व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाना। कमेंट कर देना अगर तुम्हारी कोई क्वेरी है या फिर कुछ तुम नया देखना चाहते हो इस चैनल पे, कोई वीडियो, कोई टॉपिक पे। अभी एक बच्चे का कमेंट आया था कि भैया आप हमको डेली टारगेट प्रोवाइड कर सकते हो जो कि हम रोज फॉलो करेंगे विद इन 1 मिनट और 2 मिनट्स वॉट एवर। मैं ट्राई करूंगा ये करने का, मैं प्रॉमिस नहीं कर पाऊंगा कि मैं वो कर पाऊंगा या नहीं। तो मैं जितनी चीजें कर पाऊंगा मेरे एंड से, आई विल ट्राई टू गेट इट डन। तुम्हारा भी ऐसा कोई क्वेरी है, तुमको भी कोई रिक्वेस्टेड वीडियो है, तुमको चाहिए तो बता देना, मैं वो शूट करके एडिट करके तुम्हारे पास ला दूंगा। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।